हेलो एट्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारन क्लासेस। एट्थ क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ साइंस की एक और नई वीडियो। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर के अंदर फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर की हम थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं, प्लस जो हमारी एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 143 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 तक हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6th को। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करती हूँ आपने क्वेश्चन नंबर 3 और थ्योरी की वीडियो देख ली होगी। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके देख लें। सो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। एन आर्चर स्ट्रेचेस हर बो while taking aim at the target। सो एक क्या है, जो एक आर्चर है आपके स्ट्रेचर है, वो अपनी बो को कुछ टारगेट सेट करने के लिए रखता है। सी देन रिलाइज द एरो, उसने क्या रिलीज द एरो विच बिगिन टू मूव टूवार्ड द टारगेट। उसने क्या कर दिया, एरो लगा दिया अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या टर्म यूज करनी है, मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप एंड अट्रैक्शन। सबसे पहला है आपके पास ऑप्शन द स्ट्रेचेस द बो, बो को स्ट्रेच करना, ठीक है। अब पीछे की साइड द आर्कर अप्लाई अ फोर्स दैट कोज अ चेंज इन इट्स। जो उसने फोर्स लगा, पहले क्या किया, उसने बो को पीछे की तरफ खींचा, जो तीर था उसको उसने पीछे की तरफ अपने बाण को खींचा, बाण से जो उसके ऊपर रस्सी होती है, तो जो उसने खींचा तो उसके फोर्स में क्या क्या चेंज आया भाई, उसकी शेप चेंज हो गई। पहले वो सीधा था, डी शेप में था, फिर वो पीछे की तरफ आ गया तो उसने उल्टा वी शेप और बना दी। तो यहाँ पर क्या चेंजेस आया, शेप में चेंज आया। गॉट इट। द फोर्स अप्लाई बाय द आर्कर टू स्ट्रेच द बो इन एन एग्जाम्पल ऑफ। भाई जो उसने पीछे खींचने के लिए फोर्स लगाया था वो किसका एग्जाम्पल था, जो उसने फोर्स लगाया उसकी मसल्स यूज हुई है, तो क्या आ जाएगा, मस्कुलर फोर्स। ठीक है। द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लैंक फोर्स। कि जो उसने फोर्स लगाया है उसके मोशन के अंदर चेंज कर देता है, किसके, एरो के। तो कौन सा, किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा, कौन से फोर्स का एग्जाम्पल होगा भाई। यहाँ पर जो जितने भी चेंजेस आते हैं उसके मोशन में वो किसके अंदर आते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर, कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके। फिर डी पार्ट आता है व्हाइल द एरो मूव्स टुवर्ड इट्स टारगेट। उसने जैसे जैसे पीछे खींच के छोड़ा एरो को, वो कहाँ गई, आगे की तरफ गई। द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू, किस वजह से एक्ट हुआ था फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी के कारण वो आगे की तरफ गई, किस वजह से, ग्रेविटी। एंड दैट ड्यू टू ऑफ द एयर, एयर के अंदर उसने क्या लगाया था, उसका क्या यूज हुआ था, फ्रिक्शन। तो क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन, ये ग्रेविटी फ्रिक्शन आ जाए। गॉट इट, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4। सो इस तरीके से आपको ना ये चीज़ें थोड़ा सा माइंड में लेते हुए ये देखना है कि किस तरीके से हम बो में से एरो को फेंकते बाहर, उसको क्या क्या फोर्स लगाते हैं, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, खुद भी अप्लाई करके देखो तो अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। गॉट इट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट, स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन ईच केसेस। केस गिवन है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग बताना है आपको कि यहाँ पर जो फोर्स एग्जर्ट हुआ वो उसका एजेंट क्या था और किस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा है। गॉट इट। फर्स्ट है स्क्यूजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। नींबू निचोड़ रहे हो आप, उसमें से जूस निकाल रहे हो, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन है एजेंट जिसने फोर्स लगाया और किस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा है। इन squeezing a piece of lemon we make use of muscular force to exert its juice। जो हम नींबू को निचोड़ते हैं उस पर हमारा मस्कुलर फोर्स लगता है, तभी तो उसके अंदर से जूस बाहर आता है। सो दिस मसल्स
मस्कुलर फोर्स एक्ट ऑन द लेमन। जो हमने मस्कुलर फोर्स लगाया किसके ऊपर लगाया, लेमन के ऊपर। एज अ रिजल्ट द शेप ऑफ लेमन गेट चेंज। तो रिजल्ट क्या आएगा इसका आपके पास कि जो हमने नींबू को निचोड़ा उसका जो रस निकाल लिया उसके बाद उसकी शेप चेंज हो जाएगी, पिचक जाएगा ना बिल्कुल, तो शेप चेंज होगी। ओके। बी पार्ट है टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट ट्यूब। आपने टूथपेस्ट ट्यूब में से क्या किया, उसमें से पेस्ट निकाली है टूथब्रश करने के लिए। ओके, सो वी यूज अवर मस्कुलर फोर्स टू टेक आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट में से हमें पेस्ट निकालने के लिए मस्कुलर फोर्स लगाया। अब जो मस्कुलर फोर्स किसके ऊपर एक्ट किया गया, हमने टूथपेस्ट के ऊपर। रिजल्ट क्या आया, देखो पिचक जाएगी वो। एज ए रिजल्ट द शेप ऑफ द ट्यूब गेट चेंज्ड। उससे क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। सी पार्ट है अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग व्हील इट अदर एंड इट ऑन अ हुक फिक्स टू अ वॉल। हमने क्या किया, एक सस्पेंडेड लोड का मतलब यहाँ पर क्या, एक स्प्रिंग लिया, एक जगह पर उसको हमने लगाया, फिर उसको दोबारा से खींच के दूसरी जगह लेके गए। तो हमने क्या किया, उसको स्ट्रेच किया है ना, तो उससे क्या होगा, उसकी शेप पहले वो बिल्कुल 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 रिंग शेप में था, उसके बाद वो थोड़ा सा स्ट्रेचेस तार की शेप में वो आपको देखने को मिलेगा। सो हेयर द सस्पेंडेड लोडेड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द स्प्रिंग एंड पुशेस द स्प्रिंग टूवर्ड। उसने क्या, डाउनवर्ड, उसको हमने किस साइड पुश किया था, डाउनवर्ड। रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, स्प्रिंग गेट स्ट्रेच्ड, खुल जाएगा स्प्रिंग, हैंस इट शेप गेट चेंज। उससे क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। इस तरीके से हमें ना थोड़ा सा रियल लाइफ जो हमें एग्जाम्पल मिलते हैं उनको आप सोचो, उसी के अकॉर्डिंग उनका आंसर दो। ये तो सारी चीज़ें आप यूज करते ही हैं घर पे भी, क्लियर है। उसके बाद आता है डी पार्ट, एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। एक हाई जंप है, एक एथलीट ने उसको क्या करना, जंप करके उस साइड जाना है। तो क्या करेगा यहाँ पर, एथलीट पुश द ग्राउंड विद हिज फिट, अपने फिट से ग्राउंड को पुश करेगा। हिज फिट एक्सर्ट है मस्कुलर फोर्स ऑन द ग्राउंड, वो क्या लगाएंगे, मस्कुलर फोर्स लगाएंगे। उसके बाद वो उसको बाई बैक क्या करेंगे, उसको जंप करवाने में हेल्प करेंगे, उसको आगे की तरफ धकेल देंगे। दिस अलाउ हिज टू जंप ओवर द बार, एज ए रिजल्ट हिज स्टेट ऑफ मोशन गेट चेंज। इससे रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। पहले वो जो बार था उसके इस साइड था, फिर वो जंप करके दूसरी साइड चला जाएगा। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन आता है 7th हमारा, एन इनफ्लेटेड बैलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। हमने क्या लिया, एक इनफ्लेटेड बलून लिया, फिर उसके बाद उसको रब किया, उसको बाहरी साइड को हमने रब किया सिंथेटिक क्लॉथ से। इट वॉज फाउंड दैट बलून स्टिक्स टू द वॉल। जो बलून था उसकी जो स्टिक्स थी, जो उसके जो हमने सिंथेटिक कपड़ा लिया था उसके ऊपर चिपक गए। व्हाट फोर्स मे इट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल। जो दीवार और जो बैलून था उनके बीच में बताना आपको कि कौन सा फोर्स लगा है, कौन से फोर्स की वजह से ये चेंजेस देखने को मिले हैं। सो देखो, हमने उस पर सिंथेटिक क्लॉथ को रब किया था, इससे उसके अंदर ना थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया था सिंथेटिक कपड़े की वजह से। सो जो चार्ज आया था वो किस वजह से हुआ, कि जो चार्ज बॉडी होती है, हमें पता है, जो अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसलिए जो बलून था वो दीवार के ऊपर थोड़ा सा प्रेस हुआ और उसकी दीवार क्या हो गई, थोड़ी स्ट्रिकी हो गई। क्या लिखोगे आंसर, ऑन रबिंग एन इनफ्लेटेड बैलून विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ सो इट बिकम चार्ज। क्या हो जाएगा, वो सिंथेटिक क्लॉथ से चार्ज हो जाएगा। अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी। एक चार्ज बॉडी होती है वो अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वैन दिस चार्ज बैलून इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, जब हम उस बैलून को दीवार के ऊपर थोड़ा सा प्रेस करते हैं, इट्स स्टिकी टू द वॉल, थोड़ा सा स्टिकी सा हो जाएगा दीवार के साथ। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज बैलून एंड द वॉल इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाया था मैंने, थ्योरी की क्लास करवाई थी जब आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, है ना।
तभी तो कहती हूँ पहले आप थ्योरी पोर्शन को पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को लगाओ। चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है बच्चा, अभी से आदत डाल लो ताकि 9th 10th में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। होप 7th क्वेश्चन तक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी बच्चा किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके बता दीजिए। साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया सारण क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।